God is so good. और परमेश्वर बहुत ही भला है। Yeah. Tell your neighbor, God is going to do something for you today. और अपने पड़ोसी से कहे कि आज प्रभु यीशु आपके लिए कुछ तो करने वाला है। Yeah. Yeah. The devil has a plan for you. और शैतान के पास आपके विरुद्ध में योजना है, But God has a bigger plan for you. पर परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना है। Yeah, the devil has a plan, but God has a plan. और शैतान के पास भी एक योजना है, परमेश्वर के पास भी योजना है। So the devil is one side, और शैतान एक ओर है, and the Lord is one side, और परमेश्वर एक ओर है, and you are in between. और आप इन दोनों के बीच में आप हो। So today we will believe that God, by God's help, we will reverse the plan of the devil. और आज हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के सहायता के द्वारा हर एक शैतान की योजना को हम पूरी तरह घुमा देंगे। So घुमाने के कारण there will be a miracle which will happen in you. और इसके इस घुमाने के कारण आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Let's open Acts chapter 12 verse 1. प्रेरित की किताब उसका 12 अध्याय वचन 1। Now about that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। कितने व्यक्तियों को? कई व्यक्ति। In the English Bible it says certain people. और कुछ लोगों के ऊपर। So Herod speaks about the enemy, the devil. और हम हेरोद इस बात को दर्शाता है जिसका हम कहते हैं दुश्मन जो शैतान है। We do not war against flesh and blood. क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो शरीर और मांस के विरुद्ध में नहीं। Ephesians 6 and verse 12 says we do not war against flesh and blood. इफिसियंस का 6 अध्याय 12 वचन कहता है कि हम लड़ाई ऐसे लड़ते नहीं जो मांस और लहू के विरुद्ध में है। Maybe today you are in a situation where people are giving you a lot of trouble. और हो सकता है आप ऐसे परिस्थिति में होंगे जहां पर बहुत सारे लोग आपको सताते होंगे। They are tormenting you. वो आपको पूरी तरह सताते हैं। And they have an agenda. They want to finish you. और उनके पास एक लक्ष्य है जो आपको पूरी तरह खत्म करने का। Now here Herod, which speaks about the devil, he has an agenda against the church of God. यहाँ पर हम देखते हैं हेरोद जो हम देखते हैं शैतान को दर्शाता है, उसके बाद एक लक्ष्य है, एक योजना है कि वो कलीसिया को पूरी तरह नाश करना चाहता है। There's a plan. वहाँ पर एक योजना है। Now I want you to listen to me because as I speak to you, faith will rise up. और मैं चाहता कि आप मेरे जो ध्यान से सुने, जैसे आप सुनोगे आपका विश्वास बढ़ेगा। Let us not wait for God to move. Let's operate in faith and receive from God. हम इस बात का इंतजार ना करें कि परमेश्वर आगे बढ़ के कुछ कार्य करें, तो हम विश्वास में बढ़ के कुछ बातों को करें। So number one, पहला नंबर, the devil has a plan. और हम देखते शैतान के पास एक योजना है। And the plan was over certain people. और हम तो ये योजना हम देखते कुछ लोगों के ऊपर था। Now the church consists of so many people. और हम देखते कलीसिया बहुत सारे लोगों से भरी होती है। The devil's plan against the church was not the whole church, some people. सब लोगों के ऊपर नहीं था, सिर्फ कुछ लोगों पे था। Now, who are these certain people? और ये कुछ लोग कौन है? Who are these certain people? और ये कौन है ये लोग? Are you ready? Are you ready? तैयार हो? Yeah. Now, in verse 2 and verse 3, it talks about 3 people in the church whom the devil was after. और हम देखते वचन 2 और 3 में हम देखते वहां पर उस लोगों के बारे में होता है जो शैतान कुछ लोगों के पीछे था। पढ़ो ब्रदर, दूसरा और तीसरा वचन। उसने यूहन्ने के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। 2 लोग हैं वहां पर, देखा कौन कौन? यूहन्ना का। दूसरा कौन? याकूब। तीसरा वचन। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तीसरा कौन? पतरस। Now, why is the devil after these fellows? तो शैतान इन लोगों के पीछे क्यों है? Why not the other people? तो बाकी के लोगों के पीछे क्यों नहीं है? Galatians chapter 2 verse 9 NLT. और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझ जाते थे। कलीसिया के कौन है वो? खंबे। पौलुस क्या कह रहा है? What is Paul saying over here? और पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? They are pillars of the church. और वो कलीसिया के खंबे हैं। Thank you. You be with me. अब हमारे साथ में रहिए।
I have a message for you from the Lord. और मेरे पास संदेश है आपके लिए प्रभु की ओर से। God wants to reverse some things. और परमेश्वर कुछ बातों को यहाँ पर घुमाना चाहता है। The devil, number one, I told you, he has a plan. और मैंने पहली बात आपसे कहा कि शैतान के पास एक योजना है, Not on everybody. और सभी के ऊपर नहीं, Certain people. कुछ लोगों के ऊपर। I showed you 3 people. तो मैंने आपको 3 लोगों बताए। कौन कौन है बोले? नंबर 1, यूहन्ना, नंबर 2, याकूब, नंबर 3. पेत्रस। Who are they? और वे कौन है? Pillars. वो है खंबे। जोर से बोलो, खंबा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, शैतान इन खंबों को कलीसिया से बाहर क्यों निकालना चाहता था? ताकि कलीसिया गिर जाए। You think the Lord was going to allow him to win? क्या आप सोचते कि परमेश्वर उसको इजाजत देता था जीतने के लिए? To remove the pillars of the church? और कलीसिया में वो खंबे निकालने के लिए? Church to fall? और कलीसिया गिर जाए? No. नहीं। In the same way, उसी प्रकार your personal life. आपका व्यक्तिगत जीवन, There are pillars in your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसे खंबे हैं। You may have the foundation. हो सकता है आपकी नींव होगी, Yeah, you can have the foundation called Jesus. और आपकी नींव होगी जो इसका नाम है यीशु, But you need the pillar. परंतु आपको खंबे की जरूरत है। Now, there are 2 kinds of pillars in our life. हमारे जीवन में ऐसे 2 प्रकार के खंबे होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? प्रकार के खंबे। I'm telling you, kinds of pillars in our life. और अलग अलग प्रकार के जो खंबे होते हैं हमारे जीवन में। Number 1, पहला नंबर spiritual pillars. वो है आत्मिक खंबा। Number 2, दूसरा नंबर, natural pillars. और वो स्वाभाविक खंबा। Okay, now what are the spiritual pillars in your life? और आपके जीवन में आत्मिक खंबे कौन से हैं? Number 1, पहला नंबर prayer. प्रार्थना। Number 2, दूसरा नंबर is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। Yeah. Number 3, और तीसरा नंबर, fellowship with the saints of God. और परमेश्वर के संतों के साथ में संगति करना। Number 4, और चौथा नंबर, giving. और देना। Number 5, पांचवा नंबर, being committed to God. और परमेश्वर के साथ में समर्पित रहना। Many pillars are there. और ऐसे बहुत सारे खंबे वहां पर है, But the enemy will attack those pillars. परंतु जो दुश्मन है वो हर एक उन खंबे पर आक्रमण करेगा। And you know और आप जानते हो, some of the pillars that the enemy is attacking. और कुछ खंबे पे शैतान ने पहले से आक्रमण किया है, And you need to do something about it. इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। Now, let's go to the natural. आइए हम स्वाभाविक बातों में जाए, Natural खंबे. और स्वाभाविक खंबे को हम देखें। What is the natural pillar? तो ये स्वाभाविक खंबे क्या है? Your health. आपका स्वास्थ्य Very important. बहुत ही महत्व का है। बीमारी प्रभु के पास से नहीं है. Amen. Sickness is not from God. अब बीमारी परमेश्वर के ओर से नहीं है। And tonight believe in the name of Jesus that you shall be healed. और इस रात को विश्वास करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ अब जियोगे। Health is a pillar. और हम देखते हैं आपका स्वास्थ्य जो है एक खंबा है, Yeah. Sufficiency in finance is a pillar. और आपके आर्थिक परिस्थिति में भरपूरता हो एक खंबा है। Can I hear an amen there? क्या? Having good, healthy married life is a good pillar. और एक अच्छा स्वस्थ शादी का जीवन हम देखते हैं एक खंबे के समान है। Yeah. Good, happy married life. और बहुत ही अच्छा और खुशी का हम देखते हैं शादी का जीवन। संबंधों का खंबा. संबंधों का खंबा. मजाक मत करो. मैं तुम्हें कहता हूं बाद में तकलीफ होगा, क्योंकि एक बार अगर शैतान ने उस खंबे को तुम्हारे परिवार से बाहर निकाला, तुझी वाट लागली रहे. What is the devil after? तो शैतान किस चीज के पीछे पड़ा है? Pillars. वो एक खंभों के पीछे। लोग जोर से बोलो पिलर. जोर से बोलो. जोर से बोलो. अभी now you need to right now in front of you pillars are coming which have been removed from your life. और इस समय आपके नजर के सामने ऐसे खंबे नजर आ रहे जो शैतान ने उन खंभों को निकाल दिया है। But praise God. परंतु परमेश्वर की स्तुति हो। Our God is a God who will put those pillars back in our life. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है उन खंबे को फिर से हमारे जीवन में स्थापित करेगा। Can I hear an amen there? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Now listen. अभी आप सुनिए। Listen. Let's go back. Acts chapter 12. प्रेरित उसका 12 अध्याय। Yeah, Acts chapter 12. प्रेरित उसका 12 अध्याय। Verse 3. जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते
तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन खमीरी रोटी के दिन थे। Now here the Bible says यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहती है that Herod proceeded. और हेरोद आगे बढ़ते गया आगे बढ़ते गए. Now he is going for the next one. और अगले खंबे की ओर जा रहा है। Number 2. दूसरा नंबर, First thing, पहली बात, he has a plan. उसके पास योजना है। Number 2, दूसरी बात, he will proceed into the plan. तो वो उस अपने योजना में आगे बढ़ते जाएगा। उसे रोकना है. Number 3. तीसरा नंबर, Okay. Verse 4. वचन 4, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। Number 3. और तीसरा नंबर, The enemy wants you to enter a prison. और शैतान चाहता है कि दुश्मन चाहता है कि आप बंदी गृह में जाए। Yeah. And you become a slave of him. और आप उसके गुलाम बन जाए। We will not become his slave. हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। We are the property of Jesus Christ of Nazareth. और वो मसीह जो यीशु नाज़रेत, हम उसकी संपत्ति है। We will not become his slave. हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। That means इसका अर्थ होता है, I'm going to come back to prayer. तो मैं इसका अर्थ होता है, मैं प्रार्थना में फिर से आ जाऊंगा I'm going to go back to God's word. और मैं परमेश्वर के वचन में फिर से जाऊंगा। Going back to fellowship. मैं संगति में फिर से जाऊंगा I'm going back to holiness. और मैं पवित्रता में फिर से जाऊंगा Going back to giving. और मैं जाऊंगा फिर से देने के लिए Going back to be committed to God. और मैं फिर से जाऊंगा परमेश्वर के साथ में समर्पित होने के लिए Going back to love God and love people. और मैं जा रहा हूं फिर से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसके लोगों से प्रेम करने के लिए। You know, when somebody comes in your house, और कोई आपके घर में अगर आता है, they should meet Jesus. उन्हें यीशु को मिलना है। You may say, और how? आप पूछोगे कैसे? Get the pillar of love in your marriage. तो वो प्रेम का खंभा को अपने शादी में आप लाओ। So he has a plan. उसके पास योजना है, He will proceed. वो आगे बढ़ते He जाएगा। has a prison. उसके बाद एक बंदी गृह है। Oh, go ahead, go ahead. आगे बढ़े, Yeah, verse 5. वचन 5। Yes. Okay, now, और अब behind this pillar और इस खंबे के पीछे called Peter, वहां पर पेत्र जिसको कहते हैं, in the church, कलीसिया में जो था, the devil had a plan. और शैतान के पास योजना थी उसके विरुद्ध में। Okay, verse 5. What happened? वचन 5 में देखिए क्या हुआ। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लगातार मजबूती से प्रार्थना कर रही थी। What did the church do? कलीसिया ने क्या किया? Yeah, that's what we have to do. और ये बात हमें भी करना है। Yeah, क्या बाबा? पढ़ो. बंदीगृह में पतरस जब बंद था, कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से बिना रुके मजबूती से प्रार्थना कर रही थी। Peter is in the prison. और पेत्र हम देखते बंदी गृह में है, But, लेकिन so what did the church do? तो कलीसिया ने क्या किया? Everybody say pray. सभी लोग कहे प्रार्थना। How? कैसे? Continuously. लगातार प्रार्थना की। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17 it says, pray continuously. और पहले थिस्सलुनीके 5 अध्याय 17 और 18 वचन कहता है कि लगातार प्रार्थना करें। Wow. How do I pray continuously? अब मैं लगातार प्रार्थना कैसे करूँगा? I can't do it with my mind. मैं अपने मन से नहीं कर पाऊंगा, Because after some time I don't have words to speak. क्योंकि कुछ समय के बाद मेरे पास शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Some of you work. कुछ लोग काम करते हो You should pray. When you are working, pray. और जब आप काम करते हो उस समय भी आपको प्रार्थना करना You है have no idea what's happening. और आपको इसके बारे में कल्पना नहीं होगी कि क्या होने वाला है। My Bible tells me. मेरी पवित्र शास्त्र मुझसे कहती है, Psalm 127 verse 1. वचन संहिता 127 अध्याय वचन 1, Unless and until the Lord guards a city, the guard who is guarding it, is it in vain? और जब तक परमेश्वर शहर की सुरक्षा नहीं करता है तो जागने वाले का जो सुरक्षा करने वाला व्यक्ति का व्यर्थ है। And now listen. और अभी आप सुनिए, I'm talking about your family. मैं आपके परिवार के बारे में बातें कर रहा हूँ। Unless and until the Lord builds the house. और जब तक परमेश्वर घर को नहीं बनाता है और जब तक तुम प्रार्थना नहीं करते वो अंदर नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करोगे वो अंदर घुस कर आएगा और ऐसा घुस के आएगा कि जितने भी खंबे गिरे होंगे उसे वापस लगा के ही बाहर जाएगा। Invite the Lord by prayer. और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आप आमंत्रित करिए। They prayed
continuously. उन्होंने लगातार प्रार्थना की। Hey families, you need to get together and pray. हे परिवार, आपको मिलकर प्रार्थना करनी है। Now listen, अभी आप सुनिए, this society, ये जो समाज के कंबे क्या है मालूम है तुम्हें? परिवार। ये समाज उस दिन गिरेगा जिस दिन शादी और परिवार का कंबा नीचे गिरेगा, और उस दिन कोई भी उसे मदद नहीं कर सकेगा। Now let me show you verse 7. वचन 7, When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, किससे करते हैं? परमेश्वर से। किसके नाम में? यीशु के नाम में। कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। I'm very clear. I'm talking about prayer, praying to God in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. हमने बहुत ही स्पष्ट प्रार्थना के बारे में, जो हम प्रार्थना करते हैं पिता के पास यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। Are you with me? हमारे साथ हो? When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, angels of God will be released tonight. और आज रात को परमेश्वर के स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे। Your prayer is powerful. और आपकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यवान है। Tonight you have to believe as I pray, angels of God will be released. और रात को जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे। For what? किस लिए? To restore the pillars in my life, in my family, in the church, in the city of Mumbai. अब मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे कलीसिया के और मुंबई शहर के जीवन में हम उस खंबे को फिर से स्थापित करें। Don't ever think that the city of Mumbai is running by the power of man. No, it's running by the power called the power of prayer. और ऐसा मत सोचिए कि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य के द्वारा ये मुंबई शहर चल रहा है, परंतु ये परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा मुंबई शहर चल रहा है। You will pray here. आप यहाँ पर प्रार्थना करोगे, God will build your pillars in your home. और परमेश्वर आपके घर में उस खंबे को बनाएगा। You will pray here. आप यहाँ पर प्रार्थना करोगे, God will build the pillars of relationship outside. और परमेश्वर संबंध के साथ जो खंबे है उसको बाहर स्थापित करेगा। You're living with two women, three boys. Get out of it. अगर आप दो स्त्री के साथ में या दो लड़कियों के साथ में अगर आप जी रहे हैं, तो उसमें से बाहर निकलिए। Just get out of it. उसमें से बाहर निकलो। Oh, pastor, but I like both of them. ओ पासन, परंतु मैं दोनों को पसंद करता हूं। तू मेला रे। तू मर गया। नहीं पास्टर, बूढ़ा होने के बाद मैं आता हूं प्रभु के पास। किसको मालूम सास कब भी जाने वाली है? कोई भी नहीं जानता है। और ये सुनो, ये जो झूठ है ना कि मेरा वापस जन्म होएगा, ये सब झूठ है। Because Hebrews chapter 9 verse 27 says, man comes to life once, then he dies, and then he stands before God. इब्रानी उसका 9 अध्याय 27 वचन कहता है कि मनुष्य जन्म में एक बार आता है, उसके बाद मरता है और सीधा परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा हो जाता है। Nobody comes. और कोई भी ऐसा नहीं आता है। गेला म्हणजे गेला। गया मतलब गया। हाँ, अजोले बोलना गया, एक बार गया तू। That's it. नहीं पास्टर, लेकिन मैं थोड़ा रहता हूं, मजा आता मेरे को। हर चीज जो शरीर कहता है वो नहीं कर सकते हम। कोई आमीन नहीं बोला, देखा? क्योंकि तुमको सबको मालूम है शरीर का प्रेशर। हर चीज जो हमारी शरीर कहती है वो हम नहीं कर सकते। अगर वैसा करोगे तो आप डूब जाओगे, आपके जो कंबे है वो टूटने लगेंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में। You know, some of you need to be careful. You are working in places. You are working. और कुछ लोगों को बहुत ही सावधान होना है जहां पर आप काम करते हो उस जगह पर। Yeah. लड़का लड़की छोटा 6 फीट का डिस्टेंस आजकल बॉम्बे में ट्रेंड है। स्टाइल घरात बायको आणि कामाला पण एक बायको। घर में भी पत्नी और काम की जगह पे पत्नी। It is true. They are saying now you have a wife in your house and you have a wife in your job. Why? Because more than the wife who is in the house, more than her, the wife in the job, she knows everything about you. कैसा रे? और
कुछ लोग के ऐसे पत्नियां होती है, घर में भी होती है, बाहर भी होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो बाहर पत्नी जो दफ्तर में काम करती है वो सबसे अधिक जानते हैं उसके बारे में। क्यों जानती है? क्योंकि वो तुझे कॉफी बना के देती, पी, और पीने के बाद तू सब उल्टी करता है, यानी तेरा जितना भी अंदर है, और धीरे धीरे से वो जो दूरी है वो कम होते जाती है। लिसन, सुनिए, वी आर इन अ जर्नी, हम एक यात्रा में हैं, पिलग्रिमेज, और एक यात्रा में हैं, हाँ, एंड दिस पिलग्रिमेज विल फिनिश, और ये जो यात्रा है वो एक बार समाप्त हो जाएगी, which we call physical death, जिसे हम कहते हैं शारीरिक मृत्यु। and that day और उस दिन I will enter eternity. मैं अनंत काल में प्रवेश करूंगा। Life actually begins after I finish over here, enter eternity. Be careful how you live now. और इसका हम देखते हैं जीवन तब शुरू हो जाता है जब मेरी यहाँ पर शारीरिक मृत्यु होती है और मैं अनंत काल में प्रवेश करता हूं। उसके लिए यहाँ पर जैसा जीवन जीता है उसमें मुझे सावधान रहना है। Yeah. Some of you need to keep these men out of your life. और कुछ लोगों को, ऐसे व्यक्ति लोगों को अपने जीवन से बाहर रखना है। Last verse, अंतिम वचन, verse 21. वचन 21। So what does prayer do? तो प्रार्थना क्या करती है? There is power. वहां पर सामर्थ है, It releases the angels of God. वो परमेश्वर के स्वतंत्र करते हैं। Yeah, verse 21. वचन 21, ठहरा हुए दिन हेरोद ठहरा हुए दिन। सब लोग बोलो ठहराया वो दिन। कौन सा दिन? कौन सा दिन? Set day. ठहरा हुआ दिन। The devil has set a day and time to remove that pillar. और हम देखते शैतान ने एक दिन को नियुक्त किया गया है और उसे समय को भी नियुक्त किया गया है उस खंबे को निकालने के लिए। What was the plan of the devil? और शैतान की योजना क्या थी? On that set day, और वो ठहरा हुए दिन के to kill Peter. पेत्रस को मार डालने का। But now what's happening? तो अब क्या हो रहा है? Yeah, now something is happening. अभी कुछ तो हो रहा है। But oh brother, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार कर उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। whoa, so what is happening? Herod, और हेरोद क्या कर रहा है यहाँ पर? picture of the devil. और हम जो शैतान का चित्र है यहाँ पर, On the set day, और वो ठहरा हुए दिन के दिन when Peter was going to be killed, जिस दिन पेत्र को मारा जाना था, the pillar of the church was going to be destroyed, और जिस दिन परमेश्वर जो कलीसिया का जो खंबा उसे नाश करने वाले थे, as Herod sits over there, और जैसे हेरोद वहां पर बैठता है and as he speaks, और जैसे वो बोलता है, devil as he speaks, और जैसे शैतान बोलता है, what happened? तो क्या हुआ? Listen very carefully. अभी आप ध्यान से सुनिए। यह तो मनुष्य का नहीं। What did the people say? तो लोग क्या कहते हैं? Everybody is clapping. सभी लोग तालियां बजा रहे They're हैं saying, oh, this is not man. और वो कहते हैं कि ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, Go! ये तो परमेश्वर है। Listen. आप सुनिए ध्यान से। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मार डाला। कब रे? उसी क्षण. The day devil had decided that Peter will be hanged, और जिस दिन शैतान ने इस बात को नियुक्त किया गया कि इस दिन पेत्रस को लटकाया जाए in front of all the people, सभी लोगों के सामने, to bring public shame, ताकि लोगों के सामने उसको शर्म लाए। I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। When pillars are broken, और जब खंबे टूट जाते हैं the building falls, और जब इमारत गिर जाती है it's a shame. तो ये शर्म की बात है। You get married आप शादी करते हो suddenly after 2 months. और अचानक से 2 महीने के बाद Tang, 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 tang. Husband says, I'm going. और पति कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। It's a public shame. ये हम देखते हैं लोगों के सामने एक शर्म की बात है। For your son, it is a shame. तो आपके बेटे के लिए एक शर्म की बात है।
That brother was saying for 2 years he did not have job. That's why he did not want to meet anybody, because it was shame for him. Because people are asking him, do you have a job? और इस भाई को 2 साल से काम नहीं था, उसको एक शर्म की बात थी, क्योंकि वो शर्मता था कि लोग अगर उसे पूछेंगे कि तेरे पास नौकरी क्यों नहीं है. When the pillars fall, जब खंबे गिर जाते हैं, when the pillars fall, जब खंबे गिर जाते हैं, when the pillars fall, जब खंबे गिर जाते हैं, the house will fall, तो घर गिर जाता है. and everybody will see the disgrace of that house. तो हर एक लोग उस घर की दिशा या वो नाश होने वाली बातों को देखेंगे. This was the plan of the devil. और ये शैतान की योजना थी. But on that day, परंतु उस दिन by the power of prayer, प्रार्थना के सामर्थ के दौरान, by the angelic visitation, और परमेश्वर के स्वर्गदूत के वहां पर आने के दौरान, immediately तुरंत ही that whole plan of the devil और शैतान की पूरी योजना was reversed. घुमाई गई. You build your business with godly pillars. We will see who will destroy your business. और आप अपने बिजनेस को परमेश्वर के उस खंबे के द्वारा आप उत्पन्न स्थापित कीजिए, तो हम देखेंगे उसको कौन नाश कर सकता है. You build your marriage, your family, your personal life with the pillars of God, which God has authorized. We will see which devil will come and destroy your house or family or business or your marriage. We will see who will come. तो हम इन बात को देखेंगे कि अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने शादी को परमेश्वर के उस खंबे के द्वारा बनाइए, तो हम देखते हैं कौन सी ऐसी बात है उसको नाश कर सकती है. God wants to save the pillars. अब परमेश्वर उस खंबे को बचाना चाहता है. God wants to strengthen the pillars. अब परमेश्वर उस खंबे को मजबूत करना चाहता है. You should not be ashamed to people. और आपको ऐसे शर्मिंदा होने वाले लोग नहीं बनना है. God spoke in the book of Joel and he said 3 times in Joel chapter 3, I will not allow you to be ashamed. और योएल की किताब में परमेश्वर कहता 3 बार कि मैं तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगा. Sharam. You fall in sin. और वो पाप में गिर गया. वो नहीं, you. आप पाप में गिर गए. Suppose you fall in sin. मान लीजिए आप अगर आप पाप में गिरते हो, Why you don't want to face people? तो आप लोगों का आमना सामना क्यों नहीं करना चाहते हो? Shame. क्योंकि शर्म. Whose plan was it? ये योजना किसकी थी? He wants to cause shame to you. वो चाहता है कि वो आपके जीवन में शर्म लाए. He wants you to have a life where you hide. और वो चाहता है कि आप ऐसे जीवन को जिए जहां पर आप चुप चुप के जीवन को जिए. चुप नहीं, छिपके. छिपके. But praise God. प्रभु की स्तुति हो. We have the power of prayer. हमारे पास प्रार्थना की सामर्थ है. You are the joy of our lives. हमारा जीवन का आनंद तू है. You're the peace of our life. और हमारे जीवन का शांति तू ही है. Tonight, आज रात को we want to say thank you हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, because you are strengthening pillars. क्योंकि तू खंभों को मजबूत करता है. You are restoring broken pillars और हर एक को टूटे हुए जो खंभे उसे फिर से स्थापित कर रहा है, so that our lives, ताकि हमारा जीवन, our family, हमारा परिवार, our church, हमारी कलीसिया, our work, हमारा काम and this beautiful city और ये सुंदर शहर and this beautiful nation और ये सुंदर राष्ट्र will be built for the glory of God. वो परमेश्वर के महिमा के लिए बांधा जाए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. All God's people say. और सभी प्रभु के लोग कहे, Come on, somebody give Jesus a good आए hand. कोई भी छोटा ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करे.